परंपराएं और नियम कानून किसी देश के कल्याण और उसके लोगों की भलाई के लिए होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी देश के यही नियम और कानून उनके लोगों की समस्याओं का कारण बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे आपके कपड़े, खान पान और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न जैसे आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने के लिए आपको जेल भेज दिया जाए। सुनने में अजीब लगने वाली ये सारी बातें दरअसल एक अजीब देश के कानून का हिस्सा हैं और इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया का एक देश है जो पृथ्वी पर सबसे अलग थलग और क्रूर शासित दमनकारी देशों में से एक है। यह आधुनिक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए भी ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिनका पालन ना करने पर इस देश के नागरिक को सीधे मौत की सज़ा दी जा सकती है। आज हम नॉर्थ कोरिया से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसे जानकर आपको खुशी होगी कि आप वहाँ नहीं रहते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र न्यूरोक्रेसी वाला देश है, जिसका मतलब है कि आज भी यहाँ एक मृत शासक के नियमों का पालन होता है। यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में होता है। पिछले कुछ चुनावों में एकमात्र उम्मीदवार किम जोंग उन ही होते हैं। नॉर्थ कोरिया में 1948 से एक ही परिवार का शासन चलता आ रहा है। यहाँ की राजधानी में केवल अमीर, वफादार, भरोसेमंद और स्वस्थ नागरिक ही रह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही परमाणु परीक्षण को लेकर विवादों में रहा है। यह देश अपने रक्षा बल पर काफ़ी खर्च करता है। यहाँ की सेना समय समय पर अपने परमाणु बमों और मिसाइलों का परीक्षण करती रहती है, जिससे वह दूसरे देशों की मीडिया में भी चर्चा में बनी रहती है। इस देश में मानवाधिकारों का खुलेआम हनन होता है। यहाँ लोगों को खुलेआम मौत की सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के लोग एक ऐसी ही भीषण घटना का गवाह बने जब उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख यो यंग चोल को सैकड़ों लोगों के सामने विमान रोधी तोप से उड़ा दिया गया। इस देश में 3 पीढ़ियों के कारावास का प्रावधान है। अपराधी को अगली 2 पीढ़ियों के साथ अपराध का परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ गरीबी और भुखमरी के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ की सरकार का मजाक भी उड़ा लें तो पूरे परिवार समेत जेल भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के 99% न्यूज चैनल, पत्रिकाएं और समाचार पत्र किम जोंग की प्रशंसा करते हुए अपने देश के समाचार और कार्यक्रम चलाते हैं। आज पूरी दुनिया जानती है उत्तर कोरिया की सरकार का काम सिर्फ झूठा प्रचार करना है और अपने देश को दूसरे के सामने खुश और परिपूर्ण दिखाना है, ताकि वह यहाँ होने वाले अत्याचारों को छुपा सकें। यहाँ के लोगों को कई तरीके की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है धार्मिक आज़ादी। यह देश खुद को नास्तिक राष्ट्र कहता है और बताया जाता है कि यहाँ किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। इस देश में कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती है। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है और 7वें दिन कोई भी स्वैच्छिक कार्य करना बाध्य है। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं दे सकते। उन्हें सरकार के आदेशानुसार अपनी इमारत पर ग्रे कलर ही पेंट करना होता है और उन पूर्व शासकों की तस्वीर लगाने का भी एक नियम है। दोस्तों, जहाँ अन्य देशों में कार परिवहन का एक मुख्य साधन है, वहीं नॉर्थ कोरिया में रहने वाले सामान्य लोगों के लिए कार खरीदने पर प्रतिबंध है। जी हाँ, आप इस देश में कार नहीं खरीद सकते, भले ही आपके पास बेशुमार पैसा क्यों ना हो। यहाँ पर कार खरीदने और रखने की इजाज़त सिर्फ सेना और सरकार के अधिकारियों के पास होती है। बाकी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना अनिवार्य है। तानाशाह किम जोंग के सत्ता में आने के 1 साल बाद उन्होंने हेयर स्टाइलिंग को लेकर एक ऐसा अजीबोगरीब कानून बनाया कि शायद आपको इस पर यकीन ना हो। जी हाँ, यहाँ के सर्वोच्च नेता किम जोंग द्वारा प्रमाणित 28 हेयर स्टाइल की सूची जारी की गई है। इस कानून के मुताबिक महिलाएं 18 प्रकार के हेयर स्टाइल रख सकती हैं, जबकि पुरुषों के पास हेयर स्टाइल के सिर्फ 10 विकल्प हैं। इनके अलावा हेयर स्टाइल रखना आपको जेल भिजवा सकता है। नॉर्थ कोरिया में लोग अपने हिसाब से कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते। यहाँ कंप्यूटर खरीदने व रखने के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड स्टार OS।
जो कि केवल कोरियाई भाषा में उपलब्ध किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में जनजीवन दुनिया के अन्य हिस्सों से पूरी तरह अलग है। उनके नागरिकों को टेलीविजन, रेडियो, मीडिया और संचार के अन्य साधनों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। वर्तमान में उत्तर कोरिया में लगभग 1.2 करोड़ लोग गरीबी और बुनियादी मानवीय जरूरतों की कमी से पीड़ित हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अनुसार नॉर्थ कोरिया दुनिया के टॉप 10 सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। दोस्तों, यहाँ का जीवन बेहद दर्दनाक और काफ़ी डरावना है। हम तो सिर्फ आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का अवसर प्राप्त हो। आप सभी लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो द्वारा आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स और जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।